केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर सरकारी विभागों के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 2 दिन की हड़ताल शुरू कर दी है। सरकारी कर्मचारियों ने केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार कर्मचारी विरोधी नीतियां अपना रही है, जिससे देश व प्रदेश के कर्मचारियों में सरकार के प्रति गहरी नाराजगी है। यदि सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना तो कर्मचारी कड़ा रुख अपनाएंगे। और सोमवार को नगरपालिका सफाई कर्मचारी, जन स्वास्थ्य विभाग, बिजली बोर्ड, स्वास्थ्य विभाग, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर व अन्य विभागों के कर्मचारी हर्बल पार्क में एकत्रित हुए। प्रदर्शन की अगुवाई सर्व कर्मचारी संघ घरौंडा के प्रधान अंकित राणा ने की। इससे पूर्व सभी विभागों के कर्मचारियों ने अपने अपने कार्यालयों में प्रदर्शन किया। हर्बल पार्क में कर्मचारी यूनियन के नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। इसके बाद सभी कर्मचारी हर्बल पार्क से रवाना हुए और हर्बल पार्क में सभी विभागों के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया और नारेबाजी की। एसके ब्लॉक अंकित राणा, रमेश कुमार, जगपाल राणा, नरेश सेन व अन्य ने कहा कि सरकार विभागों का निजी कंपनियों के हाथों में देने जा रही है। निजीकरण होने से कर्मचारियों के हितों का शोषण होगा, सार्वजनिक ढांचा पूरी तरह से टूट जाएगा। उन्होंने कहा कि आज युवा बेरोजगारी की मांग झेल रहा है, लेकिन सरकार कोई रोजगार की तरफ ध्यान नहीं दे रही। कई वर्षों से यूनियनें सरकार के सामने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, न्यूनतम वेतन 18,000 देने, ठेकेदारी प्रथा बंद करने की मांग करती आ रही। क्या वजह है कि हड़ताल पर मजबूर होना पड़ा? आज पूरे देश के अंदर अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ तमाम विभागों के कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर चालू हो गए हैं। और अगर सरकार ने अपने इन मेन मुद्दों को लेकर जो विभागों का निजीकरण करने जा रही है, उदारीकरण की नीतियों को लेकर सभी विभागों को सिकोड़ने का काम कर रही है, तो हम सरकार से इस आंदोलन के मार्फत निवेदन करना चाहते हैं कि या तो इस अपनी जो इनकी नीतियां हैं उनको वापस ले ले, अन्यथा कर्मचारी संगठन इस आंदोलन को और भी तेज करने पर सोचेगा। हरियाणा के अंदर अब 1 अप्रैल से जैसे जल जीवन मिशन के मार्फत सभी गांवों की सप्लाइयों को पंचायतों के अधीन और बीडीओ ब्लॉक के अधीन करने जा रही है। हम इसका हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यू मैकेनिकल वर्कर भी यूनियन भी निंदा करती है और तमाम मुद्दों को लेकर आने वाले समय में विभागीय संगठन भी इस चीज़ को लेकर हरियाणा सरकार से संघर्ष की जारी रखेगा। लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं, आज नौबत हड़ताल पर आ गई। हम लंबे समय से सरकार से संघर्ष कर रहे हैं। सरकार को कई बार ज्ञापन दिए, कई बार बातचीत का न्योता दिया है, 1-2 बार सरकार ने बातचीत के लिए भी बुलाया, लेकिन मांगों पे कोई हल नहीं हुआ। इसीलिए आज हड़ताल करनी पड़ी। और इस हड़ताल में कोई इतने बड़े ज़्यादा मुख्य उद्देश्य नहीं हो गए, छोटे मोटे ही उद्देश्य हैं, लेकिन सरकार मांगने के लिए तैयार नहीं है। सबसे मेन मुख्य उद्देश्य है, आज हमारे बीच में जो हरियाणा में कर्मचारी काम कर रहे हैं उनमें बड़ी संख्या में पुरानी पेंशन के कर्मचारी हैं, एनपीएस के कर्मचारी हैं, लेकिन सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करनी चाहती। हम चाहते हैं कि एनपीएस को ख़त्म किया जाए और पुरानी पेंशन बहाल की जाए, लेकिन सरकार, मुख्यमंत्री साहब इस पर सिर्फ साफ मना कर रहे हैं। एक हमारे बीच में 10, 15, 20 सालों से लेकर लगातार कच्चे कर्मचारी काम कर रहे हैं। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि उन कच्चे कर्मचारियों को पक्का करें। जब तक पक्का नहीं करते समान काम समान वेतन लागू करें, लेकिन सरकार इस पर भी कोई बातचीत नहीं करना चाहती। एक सरकार लगातार जो सार्वजनिक क्षेत्र है, जो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, बिजली हो, पानी हो, रेल हो, बेल हो, कोयला खदान हो, लगातार सरकारी संपत्ति को निजी हाथों में सौंप रही है, निजीकरण कर रही है। हम चाहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र का और ज़्यादा विकास हो। सरकार निजीकरण करना बंद करे, इन संपत्तियों को बेचना बंद करे। सार्वजनिक क्षेत्रों में जितने भी खाली पद पड़े हैं उन पर रेगुलर भर्ती की जाए और जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा और लोगों को सुविधाएं मिलेगी। क्योंकि जो ये सार्वजनिक क्षेत्र थे, जब ये क्षेत्र खड़े किए थे तो लोगों ने बहुत मेहनत की थी। किसी ने ज़मीन दान की थी, किसी ने अपना देह दान किया था। उस समय लोग
पैसे भी नहीं लेके एक सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए दान किया करते थे, पैसे भी नहीं लेते थे, श्रम दान किया करते थे, लेकिन सरकार इन सार्वजनिक क्षेत्रों को लगातार बेच लिया। हम चाहते हैं कि इन सार्वजनिक क्षेत्रों का लगातार विस्तार हो, लोगों को सुविधाएं मिले। आपने पिछले कोरोना काल में देखा होगा, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल थे, यहाँ वो हॉस्पिटल अपना OPD पर भी अपना ताला लगा कर चले गए थे। हमारा छोटा मोटा टूचा मूचा जैसा भी स्वास्थ्य सार्वजनिक था, स्वास्थ्य क्षेत्र, उस स्वास्थ्य क्षेत्र ने लोगों की जान बचाने का काम किया। और बहुत बड़ी संख्या में जो हमारे आंकड़े हैं उसमें भी आप देख सकते हो, जो लोगों ने सरकारी हॉस्पिटलों में ट्रीटमेंट लिया वो कहीं ना कहीं तक सुरक्षित रहे, उन्होंने अपनी जान बचाई। लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में चले गए उनका पैसा भी बर्बाद हुआ और वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। तो हम चाहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्रों का बहुत बड़ी संख्या में विस्तार हो, तो इसी लेके आज हड़ताल किया। और मुख्यमंत्री को से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें शुद्ध बुद्धि दे और वो बैठकर यूनियन के साथ बातचीत करे और इन मामलों को हल करने का काम करे। धन्यवाद। जी नमस्कार सर। राष्ट्रव्यापी हड़ताल किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ कदम रहेंगे? नमस्कार सर, आपके चैनल का यहाँ ग्राउंडा अर्बल पार्क में पहुँचने का ये देशव्यापी जो 2 दिन की हड़ताल केंद्रीय ट्रेड यूनियन कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर मांग कर रहे हैं। तमाम तरह के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे, ठेकेदारी प्रथा खत्म करे, जो पद खाली पड़े उनको भरने का काम करे और समान काम समान वेतन लागू करे। और आंगनवाड़ी की हरियाणा के अंदर जो हड़ताल चल रही है उसको बैठ के बातचीत करके समस्या का समाधान करे। जब तक सरकार इसको लागू नहीं करेगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ। लंबे समय से मांग करते आ रही है लेकिन सरकार जाग नहीं रही, क्या वजह मानते हैं? ये पूंजीपतियों के पक्ष में सरकार खड़ी है और ये मजदूर वर्ग हड़ताल करके, कर्मचारी वर्ग हड़ताल करके कह रहा है आप जब तक पूंजीपतियों की दलाली करोगे, जब तक पूंजीपतियों के बराबर में खड़े रहोगे, उनके कर्जे माफ़ करोगे, उनके टैक्स माफ़ करोगे, जब तक आम जनता का भला नहीं हो सकता। दिन प्रतिदिन पेट्रोल डीजल गैस के रेट बढ़ते जा रहे, आम लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही है इसके बारे में और आम लोगों के अंदर गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है इस केंद्र सरकार के। कौन सी सेवाएं जारी है अभी इमरजेंसी में? इमरजेंसी में हमारी सभी कर्मचारी संगठन हड़ताल पे हैं और स्वास्थ्य सेवाएं भी ठप पड़ी हैं और बिजली का कर्मचारी भी हड़ताल पे है, ये पब्लिक हेल्थ का भी कर्मचारी हड़ताल पे हैं और अपना ये अग्निशमन का भी कर्मचारी हड़ताल पे है, रोडवेज का कर्मचारी भी हड़ताल पे है और मांग कर रहा है जब तक आप इन सेवाओं को बहाल नहीं करोगे, जो तमाम तरह के कच्चे कर्मचारी को पक्का नहीं करेंगे, जो पद खाली पड़े उनको नहीं भरोगे, आने वाली स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी होगी। आप लोगों ने देखा होगा अभी 4-5 दिन पहले बिजली का कितना बड़ा संकट है। नुका थर्मल प्लांट के अंदर बिजली की बड़ी समस्या चल रही है और जनता इसके लिए जूझ रही है। जो जनता के लिए सुविधा सरकार ने देनी चाहिए थी ऑलरेडी, उसके सरकार हाथ पीछे खींच रही है और बड़े बड़े पूंजीपतियों के टैक्स माफ़ करके, कर्जे माफ़ करके आम जनता को परेशान कर रही है बीजेपी की सरकार। इसके विरोध में ये हड़ताल है और दिन प्रतिदिन ये गुस्सा बढ़ता जा रहा। इसमें सबसे बड़ी मांग MSP की भी है, किसानों के समर्थन में ये भी हमने मांग कर रखी है। जब तक सरकार इसको लागू नहीं करेगी हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे सरकार के खिलाफ। संघर्ष कर रहे हैं, आज हड़ताल कर रहे हैं। कौन कौन से जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो शुरू है या सभी कुछ बंद? आज पूरे हिंदुस्तान का और हरियाणा का जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के विभाग हैं वो पूरे के पूरे हड़ताल पे हैं। जो हमारी जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है ये 28 और 29 की, ये निजीकरण, ठेका प्रथा और व्यापारीकरण जिस प्रकार से सरकार तानाशाही रूप अपनाते हुए पूरे विभागों का निजीकरण कर रही है और मजदूर और कर्मचारी का शोषण करने पर उतारू है, उसके विरोध में ये हड़ताल हमारी है। तो अब की हड़ताल से नहीं जागी सरकार तो आगे क्या कदम? लगातार सर्व कर्मचारी संघ और अखिल भारतीय राज्य सरकारी महासंघ के आह्वान पर हम जब भी कोई भी काल आएगी, हम जब तक हम सरकारी नीतियों को नहीं बदलते, जो मजदूर विरोधी नीति है, कर्मचारी विरोधी नीति है, आम जनता विरोधी नीति है, किसान विरोधी नीति है, छात्र विरोधी नीति है, इनको सरकार नहीं बदलते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, नए सरकार को चैन से बैठने देंगे।